अस्सलामुअलैकुम। तो भाई अगर आप एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 2025 के लिए, तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एनईडी के टेस्ट कब आते हैं, ठीक है, और एनईडी के जो एडमिशन्स हैं वो कब होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बताऊंगा, किस डिपार्टमेंट में जाने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए और कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं एनईडी में, क्या 50% लाने वाला स्टूडेंट एनईडी में अप्लाई कर सकता है या नहीं, क्या 60% लाने वाला स्टूडेंट एनईडी में अप्लाई कर सकता है या नहीं, सारी डिटेल्स बताऊंगा। टेस्ट कब होगा 2025 में, फीसिस क्या रहेंगी, स्कॉलरशिप्स कैसे मिलेगी, सारी बातें आज की वीडियो में बताऊंगा। ये एक वीडियो देख लेते हो ना तो आपके सारे डाउट्स एनईडी के एडमिशन से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे 2025 के लिए। सी ये पोर्टल आपके सामने नजर आ रहा है, सब कुछ आपके सामने नजर आ रहा है, तो एक एक चीज़ मैं एक एक करके सारी गाइड करूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई एमी इंग्लिश सेंटर आपकी जो है वो प्रिपरेशन करा रहा है एनईडी के टेस्ट के लिए। हमारी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, पास पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बच्चों की तैयारी जा रही है। अगर अभी तक आप ऐड नहीं हुए हो हमारे ग्रुप्स में तो स्टडी ग्रुप्स में ऐड हो जाओ, ठीक है। नंबर मैं बता रहा हूँ, इस नंबर पर आपने कॉन्टेक्ट करना है 0340805770। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर लो। इस नंबर पर आपको जो है वो तमाम डिटेल्स और तमाम चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी, सही है। इस नंबर पर ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेंगे और ग्रुप की फ़ीस याद रखना 4500 रुपये है। इसमें आपकी एनईडी की प्रिपरेशन कराई जाएगी। एमडी कैट अगर आप प्री इंजीनियरिंग के हो तो भी आप एनईडी में अप्लाई कर सकते हो, प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारा क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फीस पूरे साल के लिए है हमारी ग्रुप की प्रिपरेशन कराने की, तो आप लोग ज़रूर ऐड हो जाना। नंबर ये देख लो 034080577080, इस पर कांटेक्ट कर लो, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और ग्रुप में ज़रूर ऐड होना, क्योंकि बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं वीडियो के आखिर में भी ग्रुप्स की डिटेल्स आपको दूंगा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट लेते हैं एनईडी के हम जो है वो पोर्टल से। सबसे पहले पोर्टल देख लेते हैं। देखो भाई, आपको एनईडी में अगर एडमिशन लेना है ना, तो आपको एनईडी का जो वेबसाइट है ना उसके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पर क्या डिटेल्स आ रही हैं, सही है। अच्छा, आपको जो एडमिशन है ना उसके लिए एनईडी जाना नहीं है, आप ऑनलाइन सारा काम करोगे, ठीक है। देख लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि सारा काम जो है वो ऑनलाइन होगा, आपका सारा काम आपका ऑनलाइन होगा। आपने फीस जो है वो बैंक भरने के लिए जाना है, लेकिन इसके अलावा आपने एनईडी नहीं जाना। आपने सारा काम पोर्टल यहाँ पर जो वेबसाइट है इसके ज़रिए से करना है। अब देखो आपने आना कहाँ है, मैं ये आपको बताता हूँ ज़रा, सही है, फिर आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। देखो, जब आपके एडमिशन अनाउंस होंगे ना, तो वो आपके एडमिशन अनाउंस कब होंगे, एडमिशन आपके अनाउंस होंगे फरवरी या मार्च के अंदर, ठीक है। फरवरी या मार्च के अंदर आपके पास एडमिशन के लिए जो एडमिशन पोर्टल होता है ना वो आ जाएगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने का आपका आ जाएगा, सही है। अब टेस्ट वगैरह कब होता है मैं बताता हूँ। अब जैसे ही फॉर्म भरने के लिए आएगा ना, आप ये चेक कहाँ से कर सकते हो, आप सिंपल अपने गूगल पे जाके लिखना एनईडी यूनिवर्सिटी, इनकी वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही उसको ओपन करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन में आपने जाना है। देखो, एकेडमिक सेक्शन में नहीं जाना, ये भी आपके काम का नहीं है। एनईडी एकेडमी, अगर आप एनईडी के बारे में रिसर्च करना चाह रहे हो तो यहाँ से कर सकते हो, स्टूडेंट हो तो यहाँ जा सकते हो, एलुमनाई हो यानी पहले पढ़ चुके हो एनईडी से तो यहाँ आ सकते हो, ठीक है। कोई क्यूईसी में आ सकते हो, लेकिन आपने असल जाना है एडमिशन पर, ठीक है। एडमिशन पे जाओगे। अच्छा, अभी 2025 के लिए एडमिशन नहीं आया है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जैसे ही एनईडी के लिए 2025 के एडमिशन आएंगे तो पता है क्या होगा कि आपका ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो आपका लिखा हुआ है एडमिशन, ये 2025 हो जाएगा, अभी 2024 है। अच्छा, आप अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करोगे, याद रखना, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना आपको, ये देखो मैं मूव करा रहा हूँ। आप अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट में आप अप्लाई नहीं करोगे। जब अंडर ग्रेजुएट हो जाता है तो उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट आता है, सही। तो नीचे कोई भी चीज़ें, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हो तो वो भी देख सकते हो, मुख्तलिफ चीज़ें। लेकिन आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है एडमिशन, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। अभी तो ये 2024 का है, लेकिन 2025 का आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर सारी डिटेल्स आती रहती हैं कि टेस्ट कब है, आपका जो है वो सारी मालूमात यहाँ पर आएंगी, ठीक है, कि टेस्ट कब होगा, फीस सबमिट कराने की लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। तो इसको अपने दिमाग में आपने रखना है, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलो मैं इधर आपको लिख के दिखा देता हूँ, आपको इधर पढ़ा देता हूँ ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, पहले हम ज़रा जो लिखा था हमने वो रिमूव कर लेते हैं।
ठीक है, क्योंकि हम ये स्क्रीन पे लिख रहे हैं ना, तो इसलिए हमें बार बार रिमूव करना पड़ेगा सब चीज़ों को पहले। अच्छा, अब देखो यहाँ पर, अब जैसे देखो जिन्होंने एडमिशन ले लिया है 2024 के लिए, तो उनके लिए यहाँ मेरिट लिस्ट आ गई है। ठीक है, प्री मेडिकल वाले भी देखो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, एनईडी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। देखो भाई, एनईडी में प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और प्री मेडिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब मेडिकल के लिए आप कौन सी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद एनईडी में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। एनईडी में कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, एनईडी में कॉमर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसी के अलावा आर्ट्स वगैरह वाले भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आर्ट्स का भी एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये सारे अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी बोर्ड से आपने किया है, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड, कराची बोर्ड, या कोई सा भी बोर्ड हो आपका, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एनईडी में मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं, आप मुख्तलिफ कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी टीचर के जो है वो डॉटर या सन हो, तो उसके लिए अलग कैटेगरी है, जब वो एडमिशन फॉर्म आएगा तो मैं बताऊंगा। आप रेगुलर हो, उसके लिए अलग कैटेगरी है। फाइनेंस, अपनी जो है वो फाइनेंस पे सीट लेना चाहते हो, 8-9 लाख रुपए पे करके सीट खरीदना चाहते हो, उसके लिए अलग कैटेगरी है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उस सब मैं बताऊंगा, परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मुख्तलिफ यहाँ पर सारी डिटेल्स आपके लिए आती रहेंगी फ़र्दन, तो मैं आपको इंशाल्लाह फ़र्दन बताता रहूँगा। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ नहीं आएगी या परेशान होगे, कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। अब प्री मेडिकल वाले कहाँ एनईडी में अप्लाई कर सकते हैं ये बताते हैं, इस पर बात करते हैं, और एनईडी में अप्लाई करने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो मैं आपके साथ जो है वो प्रीवियस जो एडवर्टाइजमेंट आई थी एनईडी में अप्लाई करने के लिए वो शेयर करता हूँ, और उसमें से बातें करते हैं फिर, ठीक है, उससे बात करते हैं। अच्छा देखो, ये मैंने क्लोज़ कर दिया, ये मैंने अपना एडवर्टाइज़ खोल लिया। चलो अब एडवर्टाइज़ को पूरा प्रॉपर होके पढ़ते हैं। अच्छा, एक मिनट, हमारा पुराना वाला एडवर्टाइज़ कहाँ है। हाँ, ये आ गया हमारा एडवर्टाइज़। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ये लो, मैंने बड़ा कर दिया, ये मैंने इसका फुल कर दिया पेज। एक मिनट, फुल में थोड़ा सा हमें, ये लो पेज फुल हो गया। एक मिनट और, थोड़ा सा और छोटा, ये लो पेज फुल हो गया। अच्छा देखो, अब मेरी बात सुनना, अब यहाँ पर सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी। सबसे पहले तो आपका सबसे बड़ा डाउट ये होगा कि सर एनईडी के एडमिशन आते कब हैं। तो एनईडी के एडमिशन आते हैं मार्च के अंदर। देखो ये लिखा हुआ, मार्च में जो है वो ऑनलाइन फॉर्म आ जाता है, लेकिन इस बार हो सकता है कि शायद जल्दी भी आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो इस बार आपका जो है वो पेपर फाइनल के जल्दी हो रहे हैं, फाइनल टर्म जल्दी हो रहे हैं ना, तो हो सकता है इस बार फैब में भी आपके फॉर्म आ जाएं। लेकिन अगर आप एमी इंग्लिश सेंटर के साथ जुड़े हुए हो, इसको फॉलो करा हुआ है, तो सारी चीज़ें पता लगती रहेंगी। देखो 2024 में सिनेरियो अलग था, उसमें आपको जो है वो पेपर के दौरान गर्मियों की वजह से बीच में बड़े गैप मिल रहे थे, पेपर आगे बढ़ रहे थे, तो बड़ा मसला चल रहा था ना। तो इस बार पेपर आपके जल्दी हो रहे हैं, थोड़ा सर्दियों वाला टाइम होगा या थोड़ा अच्छा मौसम होगा तो पेपर जल्दी होंगे, सही है। तो हो सकता है इस बार एडमिशन फैब में आ जाए, फैब या इस तरफ करीब में आ जाए। तो पोर्टल जब खुलेगा ऑनलाइन तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये आपको 2 से 3 महीने देते हैं, ठीक है। जैसे मार्च में आपके फॉर्म आ रहे हैं ना, तो आपको मार्च पूरा फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, और आपको जो यहाँ तो 25 मार्च से आए थे ना, लेकिन अब जल्दी आएंगे, तो आपको मार्च पूरा फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मार्च के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, ये भी आपको पूरा मिलेगा। 1-2 महीने, 2 महीने आराम से फॉर्म भरने के लिए मिलते हैं, तो घबराने होने वाली बात नहीं है। अच्छा, पिछली बार जो पेपर हुए थे ना वो 2, मतलब पिछली बार जो टेस्ट हुए थे वो 2 हुए थे। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कैसे। फेज़ 1 और फेज़ 2 हुआ था। मैं अभी इस पे भी आ रहा हूँ कि कौन कौन सी परसेंटेज वाला अप्लाई कर सकता है, परेशान नहीं होना। पहले थोड़ा टेस्ट का प्रोसेस बता दूँ, एक एक करके चीज़ें बताऊँगा। तो टेस्ट एनईडी में ही होता है आपका, ठीक है, एनईडी में जाकर ही आपने टेस्ट देना होता है। पहले हुए थे दो फेज़ हुए थे। एक हुआ था फेज़ 1 जो कि मई में हो गया था, ठीक है, और एक हुआ था फेज़ 2 जो कि आपके पास जुलाई के आखिर में या अगस्त में हो गया था, ठीक है। तो 2 टेस्ट होते हैं। अब देखो 2 टेस्ट का चक्कर क्या, ये समझो। अगर पहले टेस्ट में आप फेल हो गए या पहले टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, फॉर एग्जांपल आपने फेज़ 1 में टेस्ट दिया था, इसमें आप फेल हो गए, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे फेल हो, लेकिन फेल हो गए या नंबर अच्छे नहीं आए, तो आप फेज़ 2 में भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे फेल हुए हों या नंबर अच्छे ना आए हों। फेज़ 2 में आप दोबारा टेस्ट दे सकते हो। अच्छा, फेज़ 1 की फ़ीस होती है 4000 से कुछ ज़्यादा ही होती है, फेज़ 2 की फ़ीस कम होती है, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने फेज़ 1 में भी अप्लाई किया होता है। यानी अगर फेज़ 1 में अप्लाई किया है तो फेज़ 2 की फ़ीस होगी 2000 रुपये, कम होगी।
लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्ट फेज 2 में अप्लाई कर रहे हो तो इसकी फीस भी 4,000 रुपये हो जाती है फिर। सही, तो ये कंसेशन भी आपको देते हैं, काफ़ी आपकी जो है वो बात को ये रखते हैं आगे। ठीक है, समझ में आ गया ना कब टेस्ट हुआ था, क्या हुआ था। अब रजिस्ट्रेशन करानी होती है आपको, वो ऑनलाइन होती है, यानी एडमिशन के लिए अप्लाई करना होता है। अब देखो ज़रा बात सुनो, ऑनलाइन फॉर्म वगैरह आपने भर दिए, सारी डिटेल्स डाल दी, आपके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट होता है, उसकी बिहाफ पर आप फॉर्म भरते हो, ये याद रखना। ठीक है, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बिहाफ पर आप फॉर्म भरते हो अपना। ठीक है, अच्छा अब आते हैं रिजल्ट की बात कर दी है तो हम इस चीज़ को देखो, ये वाली लाइन देखो, ये आपके लिए असल है। अगर जिस बच्चे ने इसको पढ़ लिया ना उसकी ज़िंदगी आसान है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि देखो भाई, वो बच्चे जो डिसहार्ड हुए थे ना 50% लाकर, अब उन्हें डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप एनईडी यूनिवर्सिटी में 50% पर भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी परसेंटेज है 50 से लेकर 60 के दरमियान, तो आप एनईडी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और इसमें आपको साइंस की फील्ड मिलेगी, इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी, ये याद रखना। देखो यहाँ लिखा हुआ है BS प्रोग्राम, BS प्रोग्राम यानी बैचलर इन साइंस। BS का मतलब होता है बैचलर इन साइंस। तो आप BS प्रोग्राम यानी बैचलर इन साइंस कर सकते हो, यानी अप्लाइड फिजिक्स ले सकते हो, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ले सकते हो, डेवलपमेंट स्टडीज़ ले सकते हो, मैनेजमेंट साइंस ले सकते हो, और टेक्सटाइल साइंस ले सकते हो, कंप्यूटेशनल फाइनेंस ले सकते हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मैं अभी दिखाता हूँ डिपार्टमेंट की लिस्ट कि कौन कितने पे क्लोज हो रहा है। सही है, तो 50% वाला अप्लाई कर सकता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग नहीं मिलेगी, याद रखना, सिर्फ साइंस मिलेगी। सही है, हाँ अगर सेकेंड ईयर में इंप्रूव कर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल 50% आई थी आपकी, चलो यहाँ समझो ज़रा मेरी बात, अभी देखो कैसे डाउट क्लियर होते हैं आपके। ठीक है, बस ये पूरी बात सुननी होती है आपको, जब भी बात समझ आती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी परसेंटेज आई थी 50, ठीक है, आपकी परसेंटेज आई थी 50 फर्स्ट ईयर में, मगर सेकेंड ईयर में अच्छा परफॉर्म कर कर आप ले आते हो 80। इंशाल्लाह उम्मीद है आ जाएगी, अपने ऊपर भरोसा रखोगे तो होगा। तो क्या हो जाएगा, 50 पुरानी और 80 ये दोनों को जो है वो अगर मैं मिलाऊंगा तो मेरी बनेगी कुछ 60 प्लस चला जाऊंगा, मैं 65 पर आ जाऊंगा आई थिंक मैं। तो 65 अब इंजीनियरिंग मिल सकती है आपको। सही है, तो बात समझना मेरी। तो आपने सेकेंड ईयर को पूरी फोकस रखना है और एनईडी के टेस्ट को। अब ज़रा यहाँ बात सुनो होता क्या है, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको ना पूरी चीज़ें समझानी होगी। अच्छा देखो, एनईडी में ऐसा होता है, अब इसका ज़रा समझ लो कि चक्कर क्या है। अब मैं ज़रा इसको हटाता हूँ, एक मिनट ज़रा मैं लेफ़्ट कर दूँ, तक क्योंकि मुझे ना एक पेज चाहिए जिस पे मैं आपको लिख के दिखा सकूं कि हो क्या रहा है, काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हैंग हो गया है। ठीक है, ये लो हो गया। अच्छा, अब ज़रा मैं पेज खोल लेता हूँ, उस पर मैं आपको समझाता हूँ कि एनईडी का टेस्ट होता कैसे है। ठीक है, तो ये मैं पेज मेरा भी आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, उस पर मुझे आपको ज़रा समझाना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाओ। देखो भाई, एनईडी के टेस्ट का ज़रा क्राइटेरिया समझो। और हाँ एक बात याद रखना, अगर आपकी 60% आई है तो भी आप एनईडी में अप्लाई कर सकते हो, आपका एडमिशन इंशाल्लाह किसी ना किसी अच्छी फील्ड में जो है वो हो जाएगा। सही है, अब ज़रा यहाँ समझो हो क्या रहा है। देखो एनईडी के मेरिट लिस्ट को समझो, मेरिट कैसे लगती है एनईडी के अंदर। सही है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो 50 नंबर आए हैं इंटर के अंदर या फर्स्ट ईयर के अंदर, तो वो क्या करेंगे, 50 को डिवाइड करा देंगे 2 से। सही है, 50 को डिवाइड करा देंगे 2 से, तो 50 को 2 से डिवाइड कराऊंगा कितना हो जाएगा, 25 नंबर। 25 नंबर हो गए आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के, या सिर्फ फर्स्ट ईयर के। देखो अगर फर्स्ट ईयर की बिहाफ पे एडमिशन हो रहा है तो सिर्फ फर्स्ट ईयर के हो गए, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की बिहाफ पे एडमिशन हो रहा है तो सेकंड ईयर के हो गए 25 नंबर। अच्छा, अब आपका वो देखेंगे टेस्ट, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका HSC हो गया, HSC यानी इंटर हो गया, ये आपका इंटर की परसेंटेज हो गई है आपकी। सही है, अब वो देखेंगे आपने टेस्ट कैसा दिया है। इंशाल्लाह अगर आप टेस्ट की अच्छी तैयारी करते हो, और एमई इंग्लिश सेंटर के ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना, अगर आप टेस्ट की बहुत अच्छी तैयारी करते हो और एनईडी के हर डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट देना है, कोई भी डिपार्टमेंट बगैर टेस्ट के नहीं मिलेगा, चाहे जितना भी छोटा डिपार्टमेंट हो या जितना भी बड़ा। और सेल्फ फाइनेंस पे भी टेस्ट देना है, सेल्फ फाइनेंस भी बगैर टेस्ट के नहीं मिलेगा, तो आपने हर हाल में टेस्ट देना है। ठीक है, हाँ सेल्फ फाइनेंस पे परसेंटेज कम हो जाएगी लेकिन टेस्ट देना है। अच्छा, अब आपने इंशाल्लाह 80 नंबर ले लिए आपने टेस्ट के अंदर, तो इसको भी वो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो गया आपका हो गया 40। अब वो क्या करेंगे, इस 75 और 40 को ऐड कर देंगे,
तो कितना हो गया 65, आपका मेरिट बना 65। अब वो 65 के बिहाफ पर और बच्चों को जज करेंगे। अगर आपका 65 मेरिट और बच्चों से ज़्यादा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा एनईडी यूनिवर्सिटी में। बात समझ आई? क्लिक करा, क्या हुआ समझ आया ना, कि उन्होंने आपकी परसेंटेज को आधा कर दिया, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की परसेंटेज को आधा कर दिया, आपके टेस्ट को आधा कर दिया, दोनों को आपस में ऐड कर कर आपका मेरिट बना लिया। अब अगर आपका मेरिट 65 है, बहुत सारे बच्चों से ज़्यादा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसका मेरिट आ रहा है 64 और आपका आ रहा है 65, तो पहले आपको एडमिशन के लिए बुलाएंगे वो, और आप अपनी मर्जी की सीट सेलेक्ट करोगे। वहाँ पे चल रहा होता है पूरा स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि मैं भी एक कैनेडियन हूँ तो मुझे पता है, तो वो स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप अपनी मर्जी की जो भी फील्ड होती है उसको डिसाइड करते हो। बात क्लियर हुई? कॉन्सेप्ट फंडा समझ आया क्या था? ठीक है, तो अब परेशान नहीं होना, अब परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। सही है, इसको अब बंद कर देते हैं, हम अपना दूसरा खोल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा आ जाओ, दोबारा यहाँ जाओ। सही है, अच्छा अब देखो, वो बच्चे जिनकी परसेंटेज 60 से ज़्यादा आई है वो तो किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सवाल होगा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, 60% चाहिए, तो वो अभी हम जब परसेंटेजेस देखेंगे ना डिपार्टमेंट की तो उस पर बात करूंगा मैं। अच्छा, अब एनईडी में कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो वो यहाँ पे मेंशन है। ये बेशक ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एडमिशन 2024 है, लेकिन 2025 का क्राइटेरिया भी कुछ इसी तरह का होगा, बस वहाँ पे 2025 लिखा होगा 4 की जगह। हाँ, लेकिन ये 2024 का है एडवर्टाइज्ड, 2025 का अलग आएगा। ठीक है, अलग थीम से आएगा, अलग चीज़ें होंगी। तो बैचलर प्रोग्राम होता है आपका। अच्छा, एक और बात यहाँ देखो ज़रा, अभी आप देखोगे आगे, थर का जो इंस्टीट्यूट है ना, एनईडी के 3 कैंपस हैं बेसिकली कह लो। एक हमारा मेन कैंपस होता है जो वो सदर की साइड पर है, जिधर हमारे मेरे ख्याल से बायो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, जो प्री मेडिकल वाले जिसमें अप्लाई करेंगे वो वहाँ पर होता है। अच्छा, प्री मेडिकल वाले कौन कौन से डिपार्टमेंट अप्लाई कर सकते हैं वो सब बताऊंगा मैं, टेंशन नहीं लेना। अच्छा, इसके अलावा हमारा मेन कैंपस है जो यूनिवर्सिटी रोड पर है, कराची यूनिवर्सिटी के बराबर में। आप गूगल वगैरह पे सर्च कर सकते हो, गूगल मैप पे। एक हमारा थर का कैंपस है जो कि थर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है, और यहाँ से स्टूडेंट भी वहाँ अप्लाई करते हैं। वहाँ की परसेंटेजेस बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती हैं। जैसे कंप्यूटर साइंस यहाँ पर 80 पे क्लोज हो रही है ना, या 85 पे, तो वहाँ पे 60 पे क्लोज हो रही होती है, क्योंकि वो दूर है ना, तो एडमिशन का वहाँ मसला होता है। लेकिन आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। एनईडी का आपको सेम डिग्री मिलेगी। ठीक है, एनईडी है आपके लिए। अच्छा, अब मेरा जो है वो लैपटॉप बंद हो रहा है, तो मैं ज़रा इसकी चार्जिंग लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी चार्जिंग लगा लेता हूँ। ठीक है, तो चार्जिंग लगा देता हूँ ताकि लैपटॉप हमारा जो है वो बंद ना हो जाए कहीं, क्योंकि ये डिम कर गया ना। ठीक है, चलो आगे भी बात करते हैं, सारी बातें कर रहा हूँ मैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चार्जिंग लग जाए ज़रा 1 मिनट। ठीक है भाई, ये चार्जिंग लग गई हमारी। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब एनईडी में आप किन किन डिपार्ट में अप्लाई कर सकते हो। देखो ये वीडियो बड़ी होगी क्योंकि मुझे सारी बातें बतानी है ना, कोई 1-2 बात तो मुझे बतानी नहीं है आपको, जो ये 2-3 मिनट की छोटी सी वीडियो बना दूं, उसमें एक्सप्लेन भी नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आपका परेशान नहीं होइएगा। अच्छा, अब आप एनईडी में बहुत सारे डिपार्ट में जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एक आपके पास ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। अच्छा देखो, ये जितने भी डिपार्टमेंट है ना, ये यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है, मैं अगर इसको थोड़ा सा अपने ट्रायल को बड़ा कर दूँ, ये लो। अच्छा, यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट है ना, ये जितने भी डिपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं, ये सब इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं आपके। ठीक है, ये सारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट हैं, ये सारे इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है। ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, बायो मेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें अप्लाई कर सकते हैं प्री मेडिकल वाले और इंजीनियर बन सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन अर्बन में, अर्बन इंजीनियरिंग भी होती है हमारे पास अलग। ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम CIS यही होती है हमारे पास। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग। तो कुछ ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ हमारे पास ये 15 से ज़्यादा फील्ड्स बन रही हैं, 19 के करीब, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब BS के प्रोग्राम में आ जाते हैं, यानी जो इंजीनियरिंग नहीं होंगे लेकिन BS के प्रोग्राम होंगे। तो इसमें आपके पास कंप्यूटेशनल फाइनेंस आ गई, ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है लेकिन कम पे क्लोज हो रहा होता है, बच्चे समझ रहे हैं, कंप्यूटर का डिपार्टमेंट होता है ये। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में फिर आपके पास और भी डिवीजन है। कंप्यूटर साइंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल यानी AI।
ठीक है, AI मिलेगी, जो बच्चे पूछ रहे थे एनईडी में AI है या नहीं, तो हैगी। गेमिंग एंड एनिमेशन, ठीक है, इसके अलावा ये आपके पास आ गया डेवलपमेंट स्टडीज़, ये बहुत कम क्लोज पे जाती है, ये 57 60 पे क्लोज हो रही होती है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंस हमारे सीधे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश लिंग्विस्टिक आर्ट वाले बच्चों के लिए, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, साइंस, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल के बच्चों के लिए, मैनेजमेंट साइंस आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, साइंस वाले बच्चों के लिए, अप्लाइड फिजिक्स थी पहले, ये अब फिजिक्स कर दिए इन्होंने इसे, ये प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल वाले, कंप्यूटर साइंस वाले सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले अप्लाई नहीं कर सकते और आर्ट्स वाले नहीं, ये साइंस की फील्ड है फिजिक्स। टेक्सटाइल साइंस, ये आपके पास जो है वो फील्ड्स आ गई, किसकी, ये आपके पास फील्ड्स आ गई उसकी, हमारे पास साइंस की। अच्छा, बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर, ये भी हमारे पास एक फील्ड हो गई। तो ये मैंने पूरा पढ़ना सिखा दिया। 60% ला रहे हो इंटर के अंदर तो इंजीनियरिंग के लिए एप्लीकेबल हो, 50 ला रहे हो तो आप साइंस के लिए एप्लीकेबल हो, साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा ये देख लेना, ये कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसको पढ़ लेना। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, कि भाई हमारे पास किस डिपार्टमेंट की कितनी क्लोजिंग गई है। अच्छा, ये याद रख रहे हैं, ये जो मैं क्लोजिंग बताऊंगा ये पिछले 3 सालों की होगी, मगर ये एनईडी की तरफ से शायद ये क्लोजिंग नहीं आती है, अदर सोर्सेज की तरफ से आ रही होती है। कराची यूनिवर्सिटी जो है ना वो क्लोजिंग बताती है अपनी कि क्या क्लोजिंग गई थी, तो एनईडी इस तरह से नहीं बताती है, ठीक है। ये हमारा फिर जो है वो, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, फिर जो है मैं अपना, अच्छा एक मिनट, ठीक है, तो ये आ गया हमारा, ठीक है। तो इसको भी मैं बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये क्लोजिंग है आपके पास, ठीक है, ये मैंने इंटरनेट से ही लिया है, तो ये एक इंटरनेट सोर्स से मैंने आपके लिए इसे हासिल किया, ठीक है। चलो, अब मैं फुल नहीं कर रहा वरना वो फुल पे हैंग हो जाता है। ये आपकी क्लोजिंग आ गई, और अब मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा, तो आपने ज़रा मेरी बात ध्यान से सुननी है। अच्छा, याद रखना, मैं जो चीज़ ऐड करूँगा ना उसे भी लिख लेना अपने पास, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्लोजिंग हमारे पास जो एनईडी में जा रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जा रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो क्लोजिंग हमारे पास जा रही है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जा रही है। अच्छा, ये 2023, 2022, 2021 और 2020 के लिए है। 2024 का अलग था तो वो मैंने अभी तक यहाँ नहीं लगाया। प्रीवियस देख लोगे तो बात क्लियर हो जाएगी। मैं 2025 के लिए भी एक्सपेक्टेड बता दूंगा। देखो, हमारे पास जो ये वाली इंजीनियरिंग है ना, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और याद रखना ये एक्सपेक्टेड है, अपने पास से बता रहा हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा नहीं है, वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो इस वक्त जो रिजल्ट आया ना उसकी बिहाफ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है वो 80 से लेकर, और आप ये चेक भी कर सकते हो बाद में जब हो जाए ना, 85 के दरमियान क्लोजिंग हो जाएगी 2025 के लिए, ठीक है। 2025 में ये क्या क्लोजिंग जा सकती है, 80 से 85 के दरमियान। तो अगर आपकी परसेंटेज 80 से 85 है तो इंशाल्लाह इसमें आने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं आपके, ठीक है। अच्छा, आप ये चेक कैसे कर सकते हो कि मैं ये परसेंटेज क्यों बोल रहा हूँ। देखो, 2023 में रिजल्ट मुनासिब आया था तो 86 पे गया था ये। 2022 में ये 91 कैसे चला गया, क्योंकि उस वक्त रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। 2020 में, 2022 में और 2021 में बच्चों ने कोरोना वाले पेपर दिए थे, यानी कोरोना चल रहा था तो कोर्स कम हो रहा था, पेपर रिड्यूस हो रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें चल रही थी, तो इस वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। इतना अच्छा रिजल्ट आया था कि 94 परसेंटेजेस चल रही थी। जो बच्चा 85 ला रहा था उसको तो बुरी परसेंटेज समझ रहे थे लोग। तो इस वजह से आपकी ये जो क्लोजिंग जा सकती है ना वो 80 से 85, क्योंकि इस बार इंटर का जो रिजल्ट है, HSC का जो आपका रिजल्ट है ये ख़राब आया है, तो इसीलिए इसकी क्लोजिंग 80 से 85 रहेगी। सही है। देखो, 2020 में रिजल्ट बहुत कम आता था, 36%, 35%, तो उसमें देखो क्लोजिंग कितनी कम हो गई है, 83। तो इस बार भी रिजल्ट बहुत कम है, तो 80 से 85 आने के चांसेस हैं। तो जैसा रिजल्ट आ रहा है उसी की बिहार पर तो एडमिशन देंगे ना। अच्छा, अब आ जाते हैं CIS, जो मैं आपको बता रहा था, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग या CS जिसे आप कह रहे होते हो। तो इसकी परसेंटेज भी 80 से लेकर 85 के दरमियान रहेगी। अब आपको जब वो बुलाएंगे, ये सीट मौजूद होगी तो आप ले लोगे, सही है। और 2023 की देख लो, 2022 की देख लो, 2021 की देख लो, 2020 की देख लो, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर साइंस सेम क्राइटेरिया है इसका भी कि 80 से लेकर, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस है IT के अंदर। देखो, CS BS IT है ये आपके पास। एक बच्चा मुझसे शायद पूछ रहा था तो BS और BS IT में क्या फ़र्क है। देखो, ये जो है ना वो इंजीनियरिंग है CIS में, और ये साइंस है, इंजीनियरिंग नहीं है, ये साइंस है, ठीक है।
तो इसकी भी वही सेम 80 से 85 के दरमियान। देखो आप देख भी सकते हो, जो बच्चे को हाथ में आती है ना फील्ड वो ले लेते हैं, शुरू के जो बच्चे होते हैं ना वो ये ले लेते हैं, नहीं छोड़ते हैं। डेटा साइंस इसका भी सेम है 80 से 85 के दरमियान, ठीक है, देख लो। और अच्छा इसकी इन्होंने ये नहीं लिखी हुई क्योंकि इनके पास होगा नहीं इसका डेटा, ये अच्छी बात है कि जो डेटा था वही शेयर किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हो गई आपकी, इसकी भी 80 से लेकर 85 के दरमियान है, ठीक है, ये इसकी 3% हो गई। अच्छा ये मैं 2025 के लिए लिख रहा हूँ। अच्छा साइबर सिक्योरिटी, ये भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड है आपके पास एक, तो ये भी 80 से लेकर, मैं जो बोलता हूँ ना 80 से कम में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगी, तो वो आप देख भी सकते हो, नहीं आ रहा। मैरिड, अच्छा ये मैरिड है, याद रखना, मैं एक बात बता दूँ, ये मैरिड है, ये आपके पास क्लोजिंग नहीं होगी, ठीक है। आई थिंक ये क्लोजिंग है, ये मेरिट लिखा हुआ है, हाँ लास्ट 4 ईयर मेरिट, ये क्लोजिंग नहीं है, मेरिट है। अब मेरिट से क्या मुराद है, तरह मैंने बता दिया ना पीछे मेरिट क्या होता है, कि आपकी टेस्ट देखेंगे वो, आपकी HSC देखेंगे वो, अगर ये दोनों मिलाकर 80 बन रही है तो फिर वो आपको ये दे देंगे, और मैंने निकालने का तरीका भी सिखा दिया है, तो आप ये निकाल सकते हो। अगर आप 70% ला रहे हो, मैं ज़रा तो समझो मज़े की बात, अगर आपकी 70 आई है HSC में, HSC में 70 आई है, तो 70 का हाफ कितना हो जाएगा, 70 का हाफ आपके पास हो जाएगा 70 लगाते हैं बल्कि, 70 आई है तो ये हो जाएगा आपके पास 35 हो गया, ठीक है, 35 करेंगे तो हम 70 हो जाएगा। अच्छा और आप टेस्ट में ले लेते हो 95, तो ये भी आधा हो जाएगा, जो कि आपके पास 43 के बनेगा, तो इन दोनों को मिलाओ तो 80 के करीब आ जाओगे, है ना। तो देखो ये आपका टेस्ट बड़ा मैटर करता है कि टेस्ट कितना अच्छा करते हो। अगर आप 85 ला रहे हो, 95 ला रहे हो इंटर के अंदर, HSC के अंदर, मगर टेस्ट में ला रहे हो 60, तो फिर आपका मेरिट नीचे आ जाना है। तो टेस्ट आपने इक्वली इंपॉर्टेंट देना है, NED में आपका एक एक नंबर मैटर करेगा, ठीक है। तो टेस्ट को बहुत अच्छी तैयारी करना। मैं फिर कह रहा हूँ, एम इंग्लिश सेंटर के ग्रुप में आना चाहो तो आ जाना, नंबर मैं बता रहा हूँ 034080577780, इसमें कांटेक्ट करो। 4500 फीस है हमारी पूरे साल के लिए, जिसमें हम तैयारी कराएंगे आपकी और सारी चीज़ें बताएंगे, तो अच्छा टेस्ट हो जाएगा। अच्छा अब आ जाते हैं गेमिंग, मैंने बताया था ये भी कंप्यूटर साइंस की है, तो ये भी 82, अब वही कह लो 80 से लेकर 85। मैं एक रेंज इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इसमें लाए कर जाओ, कोई ख़ास नहीं बता सकते। अच्छा मज़े की बात है, कंप्यूटर साइंस के बाद जितनी भी फील्ड्स हैं 2023 के बाद वो 80 से नीचे आ गई हैं, ये क्लोजिंग है, यानी सबसे कम जिस बच्चे को मिली होगी वो ये होंगे, ठीक है। अच्छा तो ये आपकी आ गई, ये आपकी आ गई हमारे पास, ये भी आपको मिल जाएगी 75 to 80 के दरमियान में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो बच्चे जाना चाह रहे हैं, तो अगर आप 75 पे खड़े हुए हो तो आपको ये फील्ड ज़रूर जो है वो मिलेगी। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अलग होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलग होती है, तो इसकी परसेंटेज थोड़ी कम है इलेक्ट्रिकल के मुकाबले में, तो ये भी फिर भी 75 से 80 के दरमियान में ही आपको मिलेगी। मैकेनिकल और गिर गई है, तो ये उम्मीद है आपको इस साल के लिए कि 70 से लेकर 75 में मिल जाएगी, उम्मीद है, क्योंकि देखो ये बहुत 73 के करीब जा चुकी है, सही है। तो चलो अब आगे चलते हैं और परसेंटेजेस को देखते हैं, और ये इसकी आप देख सकते हो। अच्छा आप इनको ज़्यादा अच्छा कंसीडर नहीं करो, इनको छोड़ दो, बल्कि इन दो को छोड़ दो, इन दो को ज़्यादा कंसीडर ना करो, क्योंकि इस टाइम पे रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। आप 2023 कंसीडर करो, 2020 कंसीडर करो, वरना वो फिर आप डिसहार्ड हो गए ना ये चीज़ें देख के। तो डिसहार्ड होने की क्या ज़रूरत है, उस टाइम पे तो सबका ही रिजल्ट अच्छा था, तो जब सबका रिजल्ट अच्छा होता तो आपका भी बेहतरीन होता, उसी के हिसाब से आता। आपने भी तो मेहनत करी है ना भाई, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, ठीक है। डिसहार्ट नहीं हुआ करो कि मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। आप जहाँ भी जाओ ये चीज़ प्रूव करो कि आप इस जगह के लिए बने थे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कंप्यूटर साइंस में चले जाओ, लोग ये बोलें कि भाई आपको तो आता ही नहीं है कुछ कंप्यूटर साइंस का, तो इससे अच्छा किसी साइंस की फील्ड में चले जाओ, फिजिक्स वगैरह में, लेकिन वहाँ पे जाके कम से कम अपनी लाइफ तो बनाओ, अपना कैरियर तो बनाओ, लोग आपकी इज्जत तो करें कि हाँ भाई आपको यहाँ भी आने का फ़ायदा हो गया, आपको बहुत कुछ आता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपना, हम मैकेनिकल तक कवर कर चुके थे ना, अब आ जाते हैं। अच्छा एक मज़े की चीज़ बताऊँ, ये देखो एक और चीज़ देखो, लास्ट में देखना बिल्कुल, नहीं ये लास्ट नहीं है, लास्ट बिल्कुल लास्ट, ये देखो सिविल इंजीनियरिंग कितने पे क्लोज हो रही है, 57 पर। कंप्यूटर साइंस कितने पे क्लोज हो रही है, 59 पर। अब इसकी वजह क्या है ये मैं आखिर में बताता हूँ, ताकि आप सस्पेंस बना रहे, वीडियो तो देख लो पूरी। चलो अब जल्दी जल्दी कराता हूँ मैं, ताकि आप लोगों का टाइम सेफ हो, ठीक है। आपका टाइम सेव करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, ठीक है। वीडियो आप देख रहे हो बेशक, लेकिन टाइम भी सेफ़ आपका मुझे करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम आपका सेफ़ ना हो। अच्छा अब आ जाओ,
इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वही 70 से 80 के दरमियान में, ये 70 से 75 पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और केमिकल इंजीनियरिंग ये भी 70 से 75 के दरमियान में क्लोज हो जाएगी 2025 में, ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह। कंप्यूटेशन फाइनेंस मैंने बताया था ना, ये बहुत अच्छी फील्ड है, और इससे बच्चे जो है वो क्या करते हैं, छोटी फील्ड ले लेते हैं, फिजिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इस तरह की, बाद में COD करा लेते हैं। COD क्या होता है? COD चेंज ऑफ डिपार्टमेंट, यानी अगर वो किसी छोटी फील्ड में उन्होंने एडमिशन ले लिया है तो फर्स्ट ईयर में अच्छा परफॉर्म करके किसी बड़ी फील्ड में चले जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं मिल रही थी, आपने क्या किया, आपने फूड इंजीनियरिंग ले ली, ठीक है। फूड इंजीनियरिंग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक फील्ड खाली थी, सीट खाली थी, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चले गए। तो ये भी करते हैं बच्चे वहाँ पर। अब ये आपको अंदर की बात बता रहा हूँ मैं बिल्कुल वाली, ठीक है। हमारे सामने हमारे दोस्तों ने भी किया है, कुछ नहीं है हरकत, लेकिन अच्छी बात है, जहाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जहाँ बात समझ आए आप जाओ। 70 to 75 पे, ठीक है। इसको देखो, ये मेन है, ये देखो, इनको हटा दो, इनको छोड़ दो, इनको मैं भी नहीं दिख रहा, और ये दो देखो और ये देखो, ठीक है। देखो इसमें भी काफ़ी फ़र्क है, इसमें और इसमें भी काफ़ी फ़र्क है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं है जितना इन दोनों में फ़र्क है। जितना 2023 और 2022 में फ़र्क है ना, उतना 2023 और 2020 में फ़र्क नहीं है, सही है। सिविल इंजीनियरिंग 70 पे क्लोज हो रही है, तो सिविल इंजीनियरिंग पहले जो है NID की बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी, अब नीचे आ गई है, ठीक है। अब लोगों का ध्यान कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़्यादा चला गया। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, अच्छा इसकी भी बता दूं तो इसकी मैं अगर बताऊं तो ये 70 ही रहेगी, या थोड़ी अगर कम होती है तो 79 तक आ सकती है। अच्छा ये 65 से लेकर 70 पे आ जाएगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। फूड इंजीनियरिंग 65 से लेकर 70 पे आ जाएगी, ठीक है। आर्किटेक्चर 65 से लेकर 70 पे आ जाएगी। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग देखो 66 पे हुई थी क्लोज, तो 65 से लेकर 70, लेकिन टेस्ट अच्छा देना, टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 60 से लेकर 65 पे क्लोज हो जाएगी। अर्बन इंजीनियरिंग 60 से लेकर 65 पे क्लोज हो जाएगी। बायो ये प्री मेडिकल वालों की फील्ड है, मेडिकल ये 60 से लेकर 65 पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि टेस्ट भी होता है ना, और इसका टेस्ट प्री मेडिकल के हिसाब से होगा। जैसे इसमें बायो आती है और फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, और कैलकुलेटर अलाउ होता है NID में, याद रखना, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ है। मटेरियल इंजीनियरिंग 62, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग 60 से 65 लगा लो, ये बहुत अच्छी फील्ड है लेकिन नीचे चली जाती है अक्सर। मैनेजमेंट साइंस ये तो भाई 60 से लेकर 65, यहाँ बहुत ज़्यादा पे गई हुई है, लेकिन ये अमूमन इतने पे जाती नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई ना? अच्छा अब ज़रा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि फिर हम आगे बढ़ जाएं अपने, ठीक है। एक मिनट ज़रा मैं इससे रिमूव करता हूँ, ठीक है। रिमूव करके हम आगे बढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें ना एक ऑप्शन होना चाहिए था कि एक क्लिक करो सब रिमूव, आई थिंक इसमें होगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा आने वाले वक्तों में, ठीक है। तो ये हम क्लोज़ करके आगे चलते हैं, आगे की फील्डों को करते हैं। अब देखो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, उसकी वजह ये है कि मुझे आपको पूरा एक्सप्लेन करना है ना, एक दो चीज़ें तो एक्सप्लेन करने से रहा, तो इस वजह से थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको ये नहीं रहेगा कि जगह जगह पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। अर्बन तक आ गए थे ना, बायो तक भी आ गए थे। मैंने चाह के एक अच्छी वीडियो बना दूं जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो बहुत आप लोग पसंद करोगे, क्योंकि इसमें मेरी बड़ी मेहनत जा रही है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कामयाब जाएगी। अच्छा मैनेजमेंट साइंस तक हो गया था, ये तो आपके पास 60 पर ही रहेगी। ये इंजीनियरिंग 60 से नीचे नहीं जा सकती, याद रखना, मैंने उस वक्त भी बोली थी ये बात। ये भी 60 पे रहेगी। ये अप्लाइड फिजिक्स आपके पास 55 से लेकर 60 के दरमियान आ जाएगी। डेवलपमेंट स्टडीज़ भी आपके पास 60 पर ही रहेगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस वही 65, नहीं ये 60 पे रहेगी, बल्कि ये कम नहीं होती। इंग्लिश लिंग्विस्टिक थोड़ी 60 पे आएगी। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री 55 से 60 पे आ जाएगी, इसके दरमियान आ जाएगी, ठीक है। टेक्सटाइल भी आपके पास 60 पे रहेगी। सिविल इंजीनियरिंग, अब ये क्या चक्कर है यहाँ पर 757 कैसे हो गई भाई? देखो ये थर कैंपस है, मैंने बताया था ना, ये कराची वाले कैंपस नहीं है, ये कराची से बाहर जाना पड़ेगा आपको ये पढ़ने के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग लेते हो थर कैंपस में, तो आपको कराची यूनिवर्सिटी के पास जो NID की कैंपस है ना, उसमें नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको थर जाना पड़ेगा, वहीं पे रहना पड़ेगा, कैंपस वगैरह करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहाँ पे परसेंटेजेस कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे जा नहीं पा रहे होते हैं थर में। आपको पता है थर जो है हमारा एक
इलाका है, मतलब एक जो है वो एक ज़बरदस्त जगह है थर, अगर आप जाओ तो। लेकिन वो कराची से बाहर है, तो फिर बच्चे जो है मोस्टली कराची के अप्लाई कर रहे होते हैं एनईडी में, तो इसलिए वो कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी यहाँ पर। मैं उम्मीद करता हूँ कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई होगी जो कि आपको समझ नहीं आई होगी। अच्छा हाँ, फीसिस रह गई है हमारी, फीसिस मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर, इसका पूरा प्रॉपर एक फीस स्ट्रक्चर आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ताकि आप लोगों को ना कोई मुश्किल ना हो समझने में। ठीक है, या फीस स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में सॉरी फीस स्ट्रक्चर मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर कर लूँ, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर मेरे पास अभी इसमें ना है नहीं, मुझे जहाँ तक याद है। तो फीस स्ट्रक्चर मैं वैसे वर्बली बता देता हूँ, फाइनल नहीं होगा, वर्बली बता रहा हूँ। देखो, फीस इसकी जो है वो 80-90 हज़ार रुपये होती है एडमिशन के टाइम पर। ठीक है, अमूमन हर डिपार्टमेंट की करीब करीब ही होती है। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा है, लेकिन अमूमन 80-90 हज़ार रुपये आपको देने होते हैं एडमिशन के टाइम पे। मैंने भी जो एडमिशन लिया था उसमें मैंने जो फ़ीस दी थी वो मुझे याद है 72 हज़ार रुपये मैंने अपने डिपार्टमेंट के लिए दी थी। तो आपके लिए थोड़ी बढ़ गई है, तो 70-80-90 हज़ार रुपये के करीब करीब फीस है, हर डिपार्टमेंट के करीब करीब ही रह लो। अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट की ज़्यादा भी है, वो फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह वाले डिपार्टमेंट है आपके। अच्छा, और बाकी फिर आ जाते हैं सेमेस्टर फीस। सेमेस्टर फीस इसकी जो है वो माशाल्लाह से कम है। नो डाउट एनईडी यूनिवर्सिटी बड़ी इकोनॉमिकल यूनिवर्सिटी भी है। ये आपको अच्छे कोर्सेज, बेस्ट एजुकेशन, ये जो है वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है, मतलब ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एक तरह से नहीं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही है। ठीक है, तो इधर फीसिस कम है। अच्छा, सेमेस्टर फीस आपकी जो है वो 40-50 रहती है, 40 से 50 है, थोड़ी बढ़ गई है, पहले कम थी। हाँ, लेकिन इसके अंदर फिर ये बहुत सारी कंसेशन आपको डाल देते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस इसी में आ जाती है, सारी फीसें इसी में आ जाती हैं। एक बार सेमेस्टर फीस लेने के बाद दोबारा आपको ये तंग नहीं करते हैं कि भाई एग्जामिनेशन फ़ीस अलग भरने जाओ, या कोई और सी फीस भरने जाओ, या वाली फ़ीस भरने जाओ। हाँ, अगर आप बस लोगे, मतलब पॉइंट लोगे एनईडी यूनिवर्सिटी का, यानी बस में आना जाना करोगे, उसकी फ़ीस अलग देनी होगी। और आई थिंक फ़िज़िकल, अगर मतलब आपने जो है वो मेडिकल कराओगे यूनिवर्सिटी से, तो उसकी फ़ीस भी आपको 2000 रुपये अलग देनी होगी। लेकिन वो अलग ही अलग होती हैं, ये सेमेस्टर फ़ीस में काउंट नहीं हो रही है। सेमेस्टर फ़ीस जो आपसे मांगेंगे वो 50 से 60 मांगेंगे, और सॉरी 40 से 50 मांगेंगे, उसके दरमियान मांगेंगे। और बाकी ये जो आपसे मांगते हैं उसके एडमिशन के टाइम पे ज़्यादा होती है, 90 से 80 हज़ार। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया। एक मुकम्मल फ़ीस स्ट्रक्चर मैं ज़रूर शेयर करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, जिससे आपके लिए बहुत अच्छा डाउट क्लियर हो जाएगा। कुछ ना समझ में आप पूछ लेना, गाइड कर दूँगा। इस वीडियो को दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।